आदाब नाजरीन, आप देख रहे INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास में आज वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने TRS अरकान असेंबली कृष्णा राव, प्रकाश गौड़ और मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में 185 तालाब और झीलें हैं, जिनमें से 127 तालाबों की निशानदेही करते हुए 48 तालाबों का काम पाए तकमील को पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में काबीना ने सीवरेज लाइन को बेहतर बनाने के लिए 3,800 करोड़ रुपए मंजूर किए। KT रामाराव ने तालाबों और झीलों के मसाइल का जायजा लेने के लिए शहर के अरकान असेंबली के अलावा भट्टी विक्रमार्का को भी 6 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले मीटिंग में शिरकत की दावत दी है। उन्होंने बताया कि मीरालाम तालाब को तरक्की देने के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर के तालाबों और झीलों को तरक्की देने के सिलसिले में एक मीटिंग मुनक्किद करने का मुतालबा करते हुए बताया कि हालिया बारिश में शहर के 120 तालाबों में शिगाफ पड़ गया है और उनके हल्के के कई इलाका जात पानी में डूब गए। उन्होंने KT रामाराव से सवाल किया कि हुसैन सागर टैंक बंड कितने एकड़ पर मबनी है, इसकी वजाहत करें। కాంపెన్సేషన్ విషయంలో కూడా చట్టం ఏం చెప్తే దాని ప్రకారం పోతాం అధ్యక్ష. విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ నెసెసరీ స్టెప్స్ అధ్యక్ష. ప్రకాష్ గౌడ్ గారు ఉస్మాన్ సాగర్ గురించి, హిమాయత్ సాగర్ గురించి, నెక్నంపూర్ చెరువు గురించి చెప్పారు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా కాముని చెరువు గురించి కూడా చెప్పినారు. ఆ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఉండే చెరువు దీన్ని ఆల్రెడీ టేకప్ చేశాం అధ్యక్ష. ఒక 76 లక్షల రూపాయలతో మెయిన్ బండ్ పని పూర్తయింది. మిగతా పనులు కూడా పూర్తి చేస్తాం. బండ్ బ్యూటిఫికేషన్ కూడా పూర్తి చేస్తాము. చిన్న చిన్న చిక్కుముళ్ళు ఉన్నాయి అక్కడ. రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ తో కూడా కొంత చిన్న సమస్య ఉంది. I'm saying sir, out of 185, 120 लेक्स टूट गए हैं सब। ये 8 दिन पहले जो बारिश हुई थी, तो आप इसको टेकअप कैसा कर रहे हैं सर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर इज अबाउट द सर वहां पे जो तालाब है साहब, उम्दा सागर एक तालाब है, पल्ले चेरू एक तालाब है सर, जलपल्ली तालाब ऊपर है सर, जलपल्ली तालाब पूरा भर गया है सर. देयर इज वन फिरंगी नाला विच इज देयर सर, दैट वर्क नीड्स टू बी टेकन अप सर. फिरंगी नाला इसलिए कह रहा हूं सर, फिरंगी नाला आता है महबूब नगर से सर, श्री सैलम ओल्ड हाईवे से इट कम्स. वो फिरंगी नाला को बंद कर दिए. एक्सेस वाटर इज टू गो आउट ऑफ जलपल्ली तालाब. एक्सेस वाटर जाने को रास्ता नहीं है साहब. पानी नए नए रास्ते बनाते हुए सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर, जलपल्ली तालाब के पास जो पानी आ रहा है सर, उसकी वजह से जलपल्ली से पानी निकल के उम्दा सागर में आता है सर, उम्दा सागर से पानी निकलकर आता है तो पल्ले चेरू में आता है और ये तालाब टूट रहे हैं सर. उसके ऊपर सर बुरहान चेरू एक तालाब है सर. बुरहान चेरू तालाब के पास एक उस्मान नगर आबादी है सर. सर वहां पे हजारों घर पानी में डूबे हुए हैं सर. बेचारे वो गरीब लोग, बेचने वाले बेच के चले गए, घर बनाने वाले घर बना लिए, लेकिन उस्मान नगर के लोग बस पानी में डूबे हुए हैं सर. मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि एक दिन निकालिए आप और हम जाते हैं सारे, ये तालाबों को देखते हैं, देखकर उसको हम क्या करना है करेंगे. और सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक तालाब है सर जिसका नाम सुरम चेरू है. सुरम चेरू को भी डेवलप करने के वास्ते लिए हैं सर, और वहां पर भी पल्ले चेरू तालाब सर. तेलंगाना असेंबली में वजीर फाइनेंस हरीश राव ने वक्फे सवालात में मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, TRS रुकन असेंबली दानम नागेंद्र के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों की बनिस्बत जारिया साल डेंगू और मलेरिया केसेस में इजाफा होने की अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात कही है वो सही है. आज की तारीख तक 4,600 केसेस हुए हैं. वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बताया कि आज या कल डायरेक्टर महकमा सेहत की क़ियादत में एक टीम इन दवाखानों का दौरा करेगी और ये खुद भी बहुत जल्द दौरा करेंगे. उन्होंने बताया कि खानगी दवाखानों में जो मनमानी फ़ीस ली जा रही है उस पर काबू पाने के इक़दाम किए जाएंगे. हरीश राव ने बताया कि तीसरी लहर को मद्देनज़र रखते हुए छोटे बच्चों के वेंटिलेटर्स के लिए हुकूमत ने 133 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और आरोग्य श्री के खानगी दवाखानों को 4,130 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा कर दिए गए हैं. सिर्फ 160 करोड़ रुपए बाकी हैं. उन्होंने TRS रुकन असेंबली दानम नागेंद्र को तय दिया कि खैरताबाद के 50 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल को कारकर्द बनाने के इक़दाम किए जाएंगे.
मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बस्ती दवाखानों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के स्टाफ में इजाफा करें और फौरी तौर पर नीलोफर और फीवर हॉस्पिटल का दौरा करें। थैंक यू सर। अकबर भाई साहब जो बताए, टू एन एक्सटेंट यू आर राइट, आई कैन नॉट डिने, बट लेकिन ये इस वास्ते हम बताए, व्हेन वी कंपेयर विथ 2018 एंड व्हेन वी कंपेयर विथ 2019, द स्प्रेड इज लेस, दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू से। एंड एज यू सेड, कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से तो ज्यादा है, बिकॉज लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड पूरा लॉकडाउन थे, लोग पूरा घर में रहने से लास्ट ईयर डेंगू और मलेरिया का बहुत कम केसेस हुआ। बट कंपैरेटिवली व्हेन वी सी इन द ईयर 2018 6,362 केसेस, इन द ईयर 2019 13,361 केसेस हो रहा था। ये साल में आप जो बता रहे थे कि 3,144 अभी केसेस है बोल के बताए, हमारा पास जो आज के तारीख तक है 4,694, इवन लिटिल मोर, आई एग्री विथ यू। सो लेकिन ये बताना चाहते हैं उतना वाइड स्प्रेड तो नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट के तरफ से वेरी सीरियसली गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। वेरी शॉर्टली वी विल हैव ए कोऑर्डिनेशन मीटिंग विद जीएचएमसी ऑफिसर्स। ये डेंगू फीवर को अरेस्ट करने के लिए जो कुछ भी मेजर्स लेना है, इधर हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से और जीएचएमसी के तरफ से जॉइंटली हम एक प्रोग्राम लेके इसके ऊपर पूरी तरीके से हम गौर करेंगे। और ये भी आप बता रहे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा चार्ज कर रहे, डेफिनेटली वी विल रिव्यू दिस एंड वी विल ट्राई टू टेक ऑल मेजर्स टू कंट्रोल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स हु आर चार्जिंग मोर ऑन डेंगू। एंड अबाउट D2 वेरिएंट आप जो बता रहे कि उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, वो अपने पास भी थोड़ा प्रोलॉन्ग फीवर में कुछ इसका हो रहा क्या बोल के आप पूछ रहे थे। ये इसके बारे में भी हम जरूर गौर करेंगे, इसके ऊपर भी एक रिव्यू करके जो कुछ भी करना है हम करेंगे। जो वैक्सीन के बारे में PHC और बस्ती तेलंगाना असेंबली के 8वें सेशन के इजलास में आज स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने वजीर ज़राअत सिंह रेड्डी निरंजन रेड्डी की सालगिरह के मौके पर अपनी जानिब से और ऐवान की जानिब से मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने स्पीकर वजीर आला रियासती वज़रा अराकीन असेंबली से इजहार तशक्कुर किया। గౌరవ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గారి యొక్క జన్మదినం కాబట్టి వారికి మనందరి తరపున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने असेंबली के मानसून इजलास में वक्फे सिफर के दौरान बात करते हुए बताया कि हाई कोर्ट की जानिब से जारिया साल POP की गणेश मूर्तियों का विसर्जन करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए जारिया साल विसर्जन की इजाज़त ले ली, क्योंकि आइंदा साल मिट्टी के गणेश की मूर्तियाँ बिठानी हैं। इसलिए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गणेश की मूर्तियां बनाने वालों को कम से कम 4 माह तक मिट्टी देने और जगह फराहम करने के इक़दाम करें। अध्यक्षा, ये साल का जो गणेश फेस्टिवल है, आपने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो गणेश बनता है वो टैंक बॉन्ड पे विसर्जन नहीं करना है, ऐसा हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, लेकिन सरकार एवं गणेशोत्सव समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऑर्डर लाना पड़ा। अध्यक्षा, मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी विधानसभा में कई ऐसे अच्छे कलाकार हैं जो मिट्टी से भी गणेश बना सकते हैं अध्यक्षा, और वो लोग रेडी है, उनसे मेरा मीटिंग भी हुआ। बस उनका एक रिक्वेस्ट है अध्यक्षा, अगर हमारी सरकार से उनको मिट्टी एवं अगर लैंड सिर्फ 4 महीने के लिए अगर दिया जाता है तो मिट्टी का गणेश बनाकर बेच सकते हैं अध्यक्षा, क्योंकि अध्यक्षा पूरा तेलंगाना के अलावा कर्नाटक एवं विजयवाड़ा आजू बाजू के स्टेट तक भी यहां से गणेश सप्लाई होता है अध्यक्षा, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही गणेश बनता है। आप देखा होगा कि हाई कोर्ट बहुत ही स्ट्रिक्टली प्लास्टर ऑफ
पेरिस का गणेश टैंक बॉन्ड पे विसर्जन नहीं करना है। ऑर्डर आने के बाद में अध्यक्षा पूरे तेलंगाना का वातावरण बहुत ही अलग चेंज हो गया था। जितने लोग जो मंडप बिठाए, जितने लोग जो पूजा पाठ करे, वो लोग ये सोच रहे थे कि अब हम गणेश विसर्जन कहाँ करें। ये एक बहुत बड़ा एक इशू बन गया था अध्यक्षा। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि RSO जो साल है, RSO गणेश उत्सव के समय पर अगर हम अगर उस पर विचार करेंगे, जितने भी जो कलाकार है अगर उनसे मीटिंग करके उनको मट्टी और प्लेस का अगर हम बंदोबस्त करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा अध्यक्ष। धन्यवाद। मिनिस्टर गाరు గౌరవ సభ్యులు రాజా సింగ్ గారు గణేష్ విగ్రహాలు మట్టితో విషయం ప్రస్తావించిన అధ్యక్ష, నోట్ చేసుకున్నాను, తగు చర్యలు తీసుకోబడతాయి అధ్యక్ష। असेंबली के मानसून इजलास में वक्फे सिफर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली रघुनंदन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके हल्के असेंबली दुबाक में R&B और पंचायत राज के तहत तामीर किए जाने वाले शाहराहों का जायजा लेने के सिलसिले में वजीर इमारात और शुआरे और पंचायत राज वजीर के साथ एक इजलास मुनक्किद करें। उन्होंने शाहराहों की तामीर का खैर मकदम किया। నేను ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో కాంట్రాక్టర్ల నుంచి మైనింగ్ సెస్ 1200 కోట్ల నుంచి 1500 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మైనింగ్ సెస్ కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వచ్చింది అధ్యక్ష। దీంట్లోంచి ఒక 25% మా నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్నటువంటి రోడ్లకి కేటాయించి ఈ రోడ్లను తిరిగి పునరుద్ధరించమని చెప్పి బడ్జెట్ సెషన్ లోపల తమరి ద్వారా గౌరవ మంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష। మూల్గే నక్క మీద తాటిపండు పడ్డట్టు అధ్యక్ష, రోడ్లన్నీ మట్టి కొట్టుకుపోయినటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితులలో ఇటీవల వచ్చినటువంటి వర్షాల వల్ల మొత్తానికే రోడ్లన్నిటి కనబడకుండా పోయి గుంతలు కనబడతా ఉంది అధ్యక్ష। కారులో పోతుంటే సెకండ్ గేర్ థర్డ్ గేర్ తప్ప ఫోర్త్ గేర్ వేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు అధ్యక్ష। నా సబ్మిషన్ తమరి ద్వారా సంబంధిత మంత్రి గారికి వచ్చిన 1500 కోట్లలో ఒక 500 కోట్లు మా నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్నటువంటి రోడ్లకి, ఎందుకంటే అవి 10 టన్నుల కెపాసిటీకి వేసిన రోడ్ల మీద 50 టన్నులు 100 టన్నుల కెపాసిటీలో లారీలు నడవడం వల్ల నా విజ్ఞప్తి మీ ద్వారా పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి గారు, రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి గారు, ఇరిగేషన్ మంత్రి గారిని ఒక్కసారి మా దుబ్బాక శాసనసభ నియోజకవర్గంలో ఈ నెల రోజుల ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పేరిట 50 నుంచి 100 టన్నుల కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి లారీలు ఈ కట్ట నిర్మాణానికి సంబంధించినటువంటి మట్టి ఇతర మెటీరియల్ తరలింపు సందర్భంగా దుబ్బాక శాసనసభ నియోజకవర్గం CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली के मानसूनी इजलास में वक्फे सिफर में बात करते हुए बताया कि हैदराबाद मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमडा में सैकड़ों फाइल गुम होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। उसमें हैदराबाद की कीमती अराजी कोकापेट की फाइल भी गुम हो गई है। इसकी इत्तलात मीडिया की जानिब से दी जा रही हैं। इसकी तहकीकात का उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। అధ్యక్ష, ఇది హైదరాబాద్ నగరానికి సంబంధించినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అధ్యక్ష। HMDAలో హైదరాబాద్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో ఆ డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి సంబంధించినటువంటి ఫైల్స్ అన్నీ కూడా ముఖ్యంగా దాదాపు 10,000 ఫైల్స్ పర్మిషన్స్ సంబంధించి కానీ మిగతా వాటికి సంబంధించిన సర్వర్స్లో ఉన్నటువంటి సమాచారం మొత్తం కూడా హ్యాకింగ్ గురైందని, ఆ హ్యాకింగ్ గురి కావటం వల్ల మొత్తం ఫైల్స్ అన్నీ కూడా మిస్ అయినాయని, ఇంక్లూడింగ్ కోకాపేట్ భూముల ఆక్షన్ సంబంధించిన సమాచారం కూడా హ్యాకింగ్ గురై మొత్తం సమాచారం అంతా పోయిందని చెప్పి పత్రికలో పెద్ద వార్త వచ్చింది అధ్యక్ష। HMDA ఫైల్స్ విత్ డాటా ఆన్ కోకాపేట్ ఆక్షన్ మిస్సింగ్ అని। ఇది చాలా ప్రమాదకరమైంది అధ్యక్ష। ఎందుకంటే ఈ కంప్యూటరైజేషన్ భాగంగా మనం చేసినటువంటి ఆక్షన్స్ కానీ హైదరాబాద్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో ఇచ్చినటువంటి పర్మిషన్ సంబంధించిన సమాచారం కానీ, లేకపోతే మనం ధరణి ద్వారా కంప్యూటరైజేషన్తో చేసేటువంటి సమాచారం కానీ రేపు పొద్దున ఈ రకమైనటువంటి హ్యాకింగ్ గురైపోయి మొత్తం సమాచారం పోతే అసలు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ వ్యవస్థ కానీ, లేకపోతే ఆక్షన్ సంబంధించినటువంటి కోకాపేట భూముల సమాచారం కానీ, లేకపోతే హైదరాబాద్ నగరంలో పర్మిషన్స్ ఇచ్చినటువంటి సమాచారం కానీ మొత్తం కూడా గందరగోళంలో పడేటువంటి ప్రమాదకరం ఉంది అధ్యక్ష। దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే కోకాపేట భూములకు సంబంధించి పలు అనుమానాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష। ఆ అనుమానాలు ఆక్షన్ సంబంధించిన అనుమానాలకు సంబంధించి ఇప్పటికే మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన CBI ఎంక్వైరీ కూడా ఇచ్చాం। కానీ
कांग्रेस की रुकन असम्बली सीता अक्का ने तेलंगाना असम्बली के मानसून इजलास में वक्फ सिफर के दौरान बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वजीफ़ा याब फौजियों के बच्चों को तालीम और दीगर शोबे हयात में जो 2% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं उसमें इजाफ़ा करते हुए मुल्क की दीगर रियासतों की तरह 10-20% तहफ़्फ़ुज़ात देने के इक़दाम करें और तेलंगाना पुलिस प्रोटेक्शन के अहदेदार जो कई मकामात पर ड्यूटी अंजाम देते हैं उनको हर तरह की सहूलत फराहम करे। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने तयखुन दिया कि उनकी दोनों तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। తెలంగాణ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ టీఎస్పీఎఫ్ అనే వీరు రాష్ట్రం అంతా కూడా డ్యూటీలు చేస్తూ ఉన్నారు సార్. లైక్ అసెంబ్లీ కానీ సెక్రటేరియట్ దగ్గర కానీ హైకోర్టుల దగ్గర కానీ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి ఆఫీసుల దగ్గర డ్యూటీస్ చేస్తూ ఉన్నారు సార్. అయితే వీళ్ళు రాష్ట్ర స్థాయి విధులు నిర్వర్తించడంతో సాధారణ బదిలీలలో వాళ్ళు ఎక్కడో ఆదిలాబాద్లో వాళ్ళ ఊరుంటే శ్రీశైలం దగ్గర డ్యూటీ చేయాల్సి వస్తుంది సార్. వాళ్ళను కూడా మనం ఏదైతే లోకల్ జోన్స్ సిస్టమ్ పెట్టిరో ఆ సిస్టంలో ఇంక్లూడ్ చేస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాలకు కొద్దిగా వాళ్ళ సొంత ఊర్లకు దగ్గరగా లేదా వాళ్ళకంటూ ఒక ట్రాన్స్ఫర్స్లలో కూడా న్యాయం జరుగుతుందని వాళ్ళు మరి కోరడం జరిగింది సార్. అది ఒకసారి ఆలోచించాలని మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా సార్. అదేవిధంగా ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టినటువంటి సైనికులు సార్, వారు రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలలో మన రాష్ట్రంలో కేవలం 2% ఉంది సార్. గుజరాత్ కానీ లేదా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కానీ లేదా వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో 20 నుంచి 10% వరకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్. అది కూడా వాళ్ళు కనీసం 2 నుంచి 10% వరకు రిటైర్డ్ అయినటువంటి మాజీ ఉద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని కోరుతా ఉన్నారు సార్. అట్లనే వాళ్ళు రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత వాళ్లకు నివాస స్థలాలు కూడా ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నారు సార్. ధన్యవాదాలు సార్. మినిస్టర్ గారు. గౌరవ సభ్యురాలు అనసూయ గారు ప్రస్తావించినటువంటి తెలంగాణ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ వారి విషయం అట్లాగే సైనికుల విషయం రెండు కూడా నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తగు చర్యలు తీసుకోబడతాయి. తెలంగాణ असम्बली के मानसून इजलास में वक्फ सिफर के दौरान मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने उनके हल्के असम्बली कारवान में मिलिट्री आर्मी की जानिब से गोलकुंडा, लंगर हाउस, टोली चौकी, रामदेव कॉलोनी और दीगर इलाका जात में नए मकानात की तामीर कामों को रोकने की शिकायत करते हुए बताया कि आर्मी की जानिब से GHMC को नोटिसें दी जा रही हैं। इस जानिब रियासती हुकूमत को फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर मोहन साहब. स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर से मेरे हल्के कारवान के अंदर जो मिलिट्री जो बॉर्डर से करीब कई मरतबा इसी हाल में और रियासत तेलंगाना की गवर्नमेंट की नॉलेज में कई मरतबा लाया गया, जो आर्मी वाले जो करीब में लंगर हाउस के आसपास में जो इलाके हैं, चाहे वो रामदेवगुड़ा हो या इब्राहिम बाग हो या गोलकुंडा हो या टोली चौकी, और इन इलाक़ों में जो नए मकानात तामीर होते हैं उन तमाम मकानात को रोक दिया जा रहा है और ख़ास तौर से इन मकानात को GHMC को पार्टी बनाकर नोटिसें दिया जा रहे हैं। और मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ साहब, पिछले 1.5 साल पहले गोलकुंडा सारेनगर कंचे के अंदर कई 15 से 20 मकानात को अपने अंडर में लेकर फेंसिंग किया गया और हद तो ये हो चुकी साहब, जो बुल्कापुर नाला आता है वो नाले को भी डाइवर्शन करने की वजह से खास तौर से टोली चौकी और इन इलाकों में काफ़ी पब्लिक को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी बताना चाह रहा हूँ आपके जरिए हुकूमत को, जो कई सालों से आर्मी के अंदर लड़कर जो हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़े निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स, जो चाहे हैदराबाद के अंदर 5 मकामात के लिए कई मरतबा मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी और कई मरतबा यहाँ की गवर्नमेंट को भी आगाह किया, वो रेगुलराइज करने की जरूरत है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। मिनिस्टर. भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में तशद्दुद के हवाले से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को एक ख़त लिखा है और मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो से इस साने की तफ्तीश और मुतासरीन के ख़ानदानों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का मुतालबा किया। पीर को वरुण गांधी ने तशद्दुद में मारे गए किसानों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें शहीद करार दिया है।
उन्होंने रियासत के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को खत ट्वीट करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी के दिल दहला देने वाले वाक़े में शहीद होने वाले किसानों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। वरुण गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में एहतजाज करने वाले किसानों को कुचलने का वाक़या दिल दहला देने वाला है। इस वाक़े से एक दिन पहले मुल्क ने अदम तशद्दुद के पुजारी महात्मा गांधी की सालगिरह मनाई थी। वो वाक़या जिसमें इन अन्नदाताओं को कत्ल किया गया नाकाबिले माफ़ी है। उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि नाराज़ किसान भाई हमारे अपने शहरी हैं। अगर किसान भाई कुछ मसाइल की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं और अपने जमहूरी हुकूक़ के तहत एहतजाज कर रहे हैं तो हमें उनके साथ तहम्मुल से पेश आना चाहिए। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।